नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं KR जाखड़ रीजनिंग गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल KR जाखड़ सर अकेडमी में। और दोस्तों, जो विद्यार्थी नए विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, उसी तड़कते भड़कते अंदाज में आज फिर से आपके सामने लेकर प्रस्तुत हैं उलझन संबंधित प्रश्न भाग 4 की हम बात करने वाले हैं। टाइप 4 की बात करते हैं, जिसमें परिवार से संबंधित न्यूनतम सदस्यों से संबंधित हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक परिवार का एक समूह है जिसमें 3 महिलाएं तथा प्रत्येक महिला की 2-2 बेटियां भी शामिल है। एक समूह दिया गया है, यानी एक परिवार की कुछ औरतें, महिलाएं एक समूह बना के कहीं जाती है और एक बगीचे से 7 सेब तोड़ती है। तो बताइए, प्रत्येक सदस्य के हिस्से में अधिकतम कितने सेब आ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सेब हमें पता है कि 7 हैं। सबसे पहले हमें परिवार के सदस्यों के बारे में पता करना होगा कि कितने सदस्य उस परिवार में हैं कि उनके हिस्से में हम 7 सेब को बांट सकें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 महिलाएं हैं, 1 2 3 महिलाएं और उनकी 2-2 बेटियां। तो जी 3 महिलाएं हो गई, 6 बेटियां हो गई, 9 सदस्य आ गए। सिंपल सा हम यही सोच के आंसर करते हैं कि कितने सदस्य हो गए, 9 सदस्य हो गए। दोस्तों, ये तो हो गई यहाँ पे बात। अब जिसके 9 सदस्य आंसर आया है वो यहाँ आके सेब बांटेगा। तो कुछ लोग 7/9 करेंगे, कुछ लोग 9/7 करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, जिनके 9 सदस्य आया है उनके लिए ये आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि 9 सदस्य आए हैं, कितने सेब बांटने, 7। तो 7 सेबों को कितने व्यक्तियों में बांटना है, 9 व्यक्तियों में, इसलिए हमें 7/9 करना है। लेकिन सबसे पहले ये सोचिए दोस्तों, कहा गया है कि हिस्से में अधिकतम कितने सेब आ सकते हैं। अधिकतम कितने सेब आ सकते हैं? दोस्तों, सेब अधिकतम कब आएंगे, जब सदस्यों की संख्या क्या होगी, न्यूनतम होगी। आप सब जानते हैं सेबों की संख्या अधिकतम कब होगी, जब सदस्यों की संख्या क्या होगी, न्यूनतम होगी। और सदस्यों की संख्या जब न्यूनतम होगी तभी अधिकतम सेब आ सकते हैं। दोस्तों, एक बात बताइए, सबसे पहले हमारी मजबूरी क्या है कि सर एक महिला हमारे पास में होनी चाहिए और उसकी कितनी बेटी होनी चाहिए, 2 बेटी होनी चाहिए। एक महिला जिसकी कितनी बेटी होनी चाहिए, 2 बेटियां होनी चाहिए। अब दोस्तों, एक बात बताइए, यदि इस महिला की ये दोनों बेटियां हैं, ये भी यदि शादीशुदा है, इनके भी संतान है, तो क्या इनके 2-2 बेटियां नहीं हो सकती? तो आप कहेंगे सर इनके भी तो 2-2 बेटियां हो सकती है। अब देखिए, यदि इनके भी संतान है, इसके भी संतान है, तो 1 महिला, 2 महिला और 3 महिला हो गई। क्या 3 महिलाएं हो गई? 3 महिलाएं। क्वेश्चन की एक शर्त पूरी हो गई, प्रत्येक महिला के 2-2 बेटी। तो देखिए, सेकंड नंबर जो महिला है उसके 2 बेटी है, तीसरे नंबर की जो महिला है उसके भी 2 बेटी है, और दोस्तों पहले नंबर की जो महिला है उसके भी तो ये दोनों बेटियां ही है। ये महिलाएं तो हो गई, लेकिन क्या है, बेटियां हैं। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 और 7 उस समूह में कितने सदस्य हैं? तो आप कहेंगे सर 7 सदस्य। और सेब भी कितने हैं, 7 हैं। तो 7/7 बराबर कितना हो गया, 1। तो आप कहेंगे सर प्रत्येक महिला के हिस्से में कितने सेब आएंगे, 1-1 आएंगे। दोस्तों, जब कभी भी परिवार से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने आए या इस प्रकार के उलझन संबंधित क्वेश्चन आपके सामने हो, तो आपको न्यूनतम से न्यूनतम सोचना है कि सदस्यों की संख्या जो है वो न्यूनतम से न्यूनतम किस प्रकार की जा सकती है। न्यूनतम का मतलब सबसे निम्नतम स्तर, कि इससे नीचे तो कुछ नहीं किया जा सकता, उतना नीचे आपको लेके जाना है, वो होता है आपके लिए न्यूनतम। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको मैं रब कर देता हूं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में एक परदादा, 2 दादा, 3 पिता, 3 पुत्र, 2 पौत्र तथा 1 परपौत्र है। तो बताइए न्यूनतम कितने सदस्यों से यह परिवार बनाया
जा सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो बोला क्या गया है कि न्यूनतम कितने सदस्यों से, तो सबसे पहले न्यूनतम सोचना है। न्यूनतम मतलब कि इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। तो सबसे बड़ी पीढ़ी जो दे रखी है वो क्या है, परदादा। क्या दे रखा है, परदादा। और कोई भी व्यक्ति यदि परदादा होगा तो परदादा होने के लिए उसके पास में क्या होना चाहिए, परपोत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परपोत्र होना चाहिए। परदादा कब कहलाएगा, जब परपोत्र होगा। और परपोत्र कौन होता है, पोते का पुत्र होता है। क्या होता है, पोते का पुत्र होता है। और पोता कौन होता है, बेटे का पुत्र होता है। क्या होता है, बेटे का पुत्र। तो एक व्यक्ति जिसके एक बेटा है, फिर बेटे का जो बेटा होगा वो क्या होगा, उसका पौत्र होगा। और पोते का यानी पौत्र का जो पुत्र होगा वो उसके लिए क्या होगा, परपोत्र होगा। तो ये तो हो गया भाई। इसके अलावा 4 सदस्यों के अलावा यदि 3 सदस्य रखकर आप यहाँ पर परपोत्र या परदादा तक पहुँच सकते हो तो आप कहेंगे सर पॉसिबल नहीं है, ये ऐसा संभव नहीं है। न्यूनतम हमारे पास 4 सदस्य तो होने ही चाहिए। कहाँ तक, परदादा या फिर आपके यहाँ परपोत्र तक पहुँचने के लिए। अब इन्हीं 4 सदस्यों में इस परिवार की पूरी शर्तें करने की कोशिश करो, पूरी शर्तें पूरी करने की कोशिश करो। नहीं होती है तो हम और कोई सदस्य लेंगे, लेकिन अभी तक इन 4 ही सदस्यों में। क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए न्यूनतम है, इससे न्यूनतम कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तो यहाँ तक तो किया जा सकता है, इससे न्यूनतम तो हम नहीं कर सकते। अधिक कुछ भी ले सकते हैं कि एक व्यक्ति है, उसके 20 बेटे हैं, फिर उसके 50 पोते हैं, फिर उनमें से किसी एक के कोई पुत्र है तो वो भी परपोत्र हो गया। वो बात होती है दोस्तों अधिकतम की। अभी हम बात करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों न्यूनतम की, और न्यूनतम की ही हमें हमेशा बात करनी है। चलो, एक परदादा हो गया जी, बिल्कुल ये परदादा है, ये कंप्लीट हो गया। परदादा हो गया तो भाई इसी का तो ये परपोत्र है, तो एक परपोत्र भी यहाँ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आपको पता है कि ये जो 3 नंबर वाला जो व्यक्ति है उसका दादा कौन है, ये इसका दादा है। और इसका दादा कौन है, इसका दादा ये। तो दादा कितने हो गए, 2 दादा हो गए। तो यहाँ 2 दादा का काम भी कंप्लीट हो गया। अरे एक बात बताओ, जब इसका ये दादा है तो ये इसका क्या हो गया, पौत्र हो गया। और इसका दादा ये है तो इसका ये क्या हो गया, पौत्र हो गया। दादा पोता हो गए तो 2 दादा हो गए तो 2 पौत्र भी कंप्लीट हो गए। अब एक बात बताओ, इसका पुत्र कौन है, ये। इसका पुत्र कौन, ये। और इसका पुत्र कौन, ये। तो कितने पुत्र हो गए, 3 पुत्र। और विपरीत चलेंगे तो बात वही है कि इसका पिता ये, एक पिता, इसका पिता ये 2, और इसका पिता ये 3। तो 3 पिता भी हो गए और 3 पुत्र भी कंप्लीट हो गए। तो परिवार में जो सदस्य दिए थे, एक परदादा, 2 दादा, 3 पिता, 3 पुत्र, 2 पौत्र तथा 1 परपौत्र है। तो न्यूनतम कितने सदस्यों से यह परिवार बनाया जा सकता है, तो दोस्तों न्यूनतम 4 सदस्यों से यह परिवार बनाया जा सकता है। 4 के अलावा अतिरिक्त सदस्य लेने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों यदि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई है, ध्यान से देखिए, कोई समस्या रहती है तो आपको मैं व्हाट्सएप नंबर हमेशा अवेलेबल करवाता हूँ। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन यदि आपके सामने हो तो आप हमें कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं 8233323717। ये व्हाट्सएप नंबर आपको हमेशा के लिए अवेलेबल करवाता हूँ। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो आप एनी टाइम कभी भी हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। अपना नाम और जगह लिख के भेजिए, हम आपको क्वेश्चन जो होगा उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य दे दिया जाएगा। और भी किसी वैकेंसी से रिलेटेड कोई समस्या हो तो वहाँ भी आप इसको बता सकते हैं हमें, हम आपके सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। और इसी बीच एक बात और मैं आपसे करने वाला हूं दोस्तों, बहुत अच्छी खबर आप सब लोगों के लिए आ रही है। जो विद्यार्थी एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर
जो विद्यार्थी एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आने वाली है और उसका वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। हो सकता है कि ये क्लास आप लो उससे पहले भी आपको ये वीडियो मिल जाए, तो वो वीडियो भी आप देखें। वहाँ पर पूरी डिटेल एनटीपीसी को लेकर मैं बताने वाला हूँ कि कब एग्ज़ाम हो सकता है, क्या सूचनाएँ हमें मिल रही है। तो दोस्तों उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो बात करते हैं अगले कुछ 1-2 और क्वेश्चन जो परिवार से संबंधित इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं तथा प्रत्येक जोड़े के 4-4 पुत्र हैं, तो बताइए परिवार की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 विवाहित जोड़े और प्रत्येक जोड़े के 4-4 पुत्र, इस प्रकार से हम इनकी काउंटिंग करते हैं। तो काउंटिंग हमने कर लिया, 20 तो हो गए पुत्र और 5 जोड़े हैं, तो दोस्तों 5 गुणा 2 बराबर कितने सदस्य हो गए, 10, 10 और 20 ये, और हम सदस्य संख्या करके निकल जाते हैं 30 और बधाई मिलती है हमें, हमारा जवाब गलत हो जाता है। सबसे पहले हमने क्या बोला कि न्यूनतम जो हो, सबसे पहले न्यूनतम बनाने की कोशिश में लग जाइए। और न्यूनतम बनाने की कोशिश क्या है कि सबसे पहले एक विवाहित जोड़ा तो आप बनाइए। तो यहाँ कितने सदस्य हो जाएंगे, 2। अब इसके पुत्रों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 पुत्र आ जाएंगे। जी हमने 4 पुत्र इसके ले लिए। सबसे पहले इतना तो हमें लेना पड़ेगा, ये हमने 4 पुत्र ले लिए। अब एक बात बताइए, दूसरा विवाहित जोड़ा मैं बनाऊं और उसके 4 पुत्र लूं, उसके बजाय ऐसा हो सकता है ना कि ये भी क्या बन जाए, विवाहित जोड़े बन जाए। क्या बन जाए, विवाहित जोड़े। तो क्वेश्चन की शर्त भी पूरी हो गई कि विवाहित जोड़े कितने हैं, 5। हाँ भाई, इस विवाहित जोड़े के 4 पुत्र नहीं आए क्या, बिल्कुल 4 पुत्र आ गए और अब इनके 4-4 पुत्र और आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, इनके 4-4 पुत्र और आ जाएंगे। तो दोस्तों विवाहित जोड़े कितने हो गए, 5। तो 5 गुणा 2 10 और पुत्रों की संख्या कितनी आ गई, पुत्रों की संख्या 16 आ गई और हम वहाँ पे 20 कर देते हैं और सदस्यों की संख्या 30 हो जाती है, जबकि पुत्रों की संख्या कितनी है, 16। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, 26 रहेगा। न्यूनतम कितने सदस्य संख्या है इस परिवार में, तो इस परिवार की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या होगी, 26 होगी। क्या होगी, 26 होगी। तो दोस्तों अब हमें बात करनी है अगले क्वेश्चन की। रामलाल तथा उसकी पत्नी के 3 पुत्र तथा 1 पुत्री है। यदि एक पुत्र अविवाहित हो तथा सभी दंपतियों की पुत्रियों को मिलाकर 6 पुत्रियां हो, तो बताइए परिवार में विवाहित जोड़े कितने हैं यदि एक बुआ तथा भतीजी का विवाह हो चुका हो। तो दोस्तों सबसे पहले विवाहित जोड़ों की यदि हम बात करें तो रामलाल और उसकी पत्नी ये तो है, तो रामलाल और उसकी पत्नी विवाहित जोड़ा कितना हो गया, 1 हो गया। उसके बाद में उनके 3 पुत्र तथा 1 पुत्री है। यदि एक पुत्र अविवाहित है, एक पुत्र अविवाहित है, अविवाहित का मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है, तो कितने पुत्रों की शादी हो गई, 2 पुत्रों की। तो प्लस कितने विवाहित जोड़े और आ गए, 2 जोड़े आ गए। अब बात करते हैं तथा सभी दंपतियों की पुत्रियों को मिलाकर 6 पुत्रियां हैं। सभी दंपति कौन से, रामलाल तथा उसकी पत्नी तथा उसके जो 2 पुत्र हैं, उनको सबको मिलाकर कितनी पुत्रियां हैं, 6 पुत्रियां हैं। कितनी पुत्रियां, 6 पुत्रियां हो। तो बताइए परिवार में विवाहित जोड़े कितने हैं यदि एक बुआ तथा भतीजी का विवाह हो चुका है। एक बुआ तथा भतीजी का विवाह मतलब कितनी पुत्रियों का विवाह हो गया, 2 पुत्रियों का विवाह। क्यों, क्योंकि रामलाल तथा उसकी पत्नी की जो 1 पुत्री है वो उसके पुत्र की जो भी पुत्रियां होगी, 5 पुत्रियां जो और होगी, इनके जो 1 पुत्र अविवाहित तथा 2 पुत्र जो विवाहित हैं, उन विवाहित पुत्रों के जो पुत्रियां होगी उनकी बुआ कौन होगी, उनके पिता की बहन, उनका पिता कौन होगा, रामलाल का जो 2 पुत्र जिनका विवाह हो चुका है वो उनका पिता, और पिता की बहन कौन होगी, जो रामलाल की पुत्री होगी। तो दोस्तों रामलाल की जो पुत्री है उस रामलाल की पुत्री, उसके पुत्रों की जो पुत्रियां होगी उनके लिए क्या होगी, वो उनके लिए वो उनकी बुआ होगी। क्या होगी, बुआ होगी। तो दोस्तों
एक बुआ और भतीजी का विवाह हो चुका है। तो दोस्तों 2 2 4 और 1 कितने हो गए? 5 विवाहित जोड़े हो गए। कितने विवाहित जोड़े हो गए? 5 विवाहित जोड़े हो गए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये तो बात थी टाइप 4 की, जिसमें परिवार से संबंधित हमने क्वेश्चन किए हैं। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिसलिनियस, यानी कि अलग अलग प्रकार के मेंटल एबिलिटी से संबंधित, यानी पहेली परीक्षण जो आपसे पूछा जाता है, उन पहेलियों से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। हमारा निवेदन है आप सभी से कि सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी लोगों को इतना प्यार हमें देने के लिए। तो दोस्तों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।